जो महाराज उग्रसेन है, उनकी पत्नी का नाम है पवन रेखा। पवन रेखा देखने में बड़ी ही सुंदर थी। इधर एक दिन यही जो पवन रेखा जो थी वो वन में घूमने के लिए गई, वन विहार करने के लिए। जब वन में घूमने के लिए गई तो हुआ ऐसा, उसी वन में एक दुर्मिलिक नाम का राक्षस रहता था। जो दुर्मिलिक नाम का राक्षस रहता था उसने पवन रेखा की सुंदरता को देखा तो मुग्ध हो गया, दीवाना हो गया। सोचने लगा ये तो बड़ा सुंदर है, पर भाई ये पतिव्रता है और पतिव्रता के शरीर से हाथ लगाना ये कोई तितली के पंख तोड़ना नहीं है। पतिव्रता के शरीर से हाथ लगाना ये कोई तितली के पंख तोड़ना नहीं है। तो उसने एक काम किया, अपनी योग माया से और बहुत तेज आंधी तूफान मचाना शुरू कर दिया। इतनी तेज आंधी, इतनी तेज तूफान, हाथों हाथ दिखाई नहीं पड़ रहा है। साथ की जितनी जो सहेलियां थी वो सब बिछड़ गई, ये अलग रह गई। उसने उग्रसेन का भेष बनाया, पास में पहुंचा, कहा महाराज तुम? बोले हाँ। क्यों रो रही हो? बोले तुम कैसे आना हुआ? बोले तुम चली आई और हमें अच्छा नहीं लगा। बोले अच्छा। तो उसने उनके साथ में छल कर दिया। उसने जान नहीं पाया कि ये मेरे पति हैं या राक्षस है। धोखा से उस नीच ने किया सती संभोग, प्रकट हो गया अंत में पापी का संयोग। अंत में रानी के साथ में जब उसने छल कर दिया और अंत में वो अपने भेष में आया। जैसे ही रानी ने देखा, कहा ओरे नीच तूने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया। तूने अच्छा नहीं किया, मेरे साथ में धोखा किया है। वरना को दिखलाए देती, अपनी शक्ति से जलाई देती, मिट्टी में तू ही मिलाए देती। इधर कहने लगी ओरे नीच, तूने तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट कर दिया। अगर पहले बात ये मैं जानती कि तू मेरा पति नहीं राक्षस है तो मैं तुझे श्राप दे करके भस्म कर देती। अरे तेरा हुई सत्यानाश, धर्मी धर्म बिगाड़ू मेरो। अरे धर्म बिगाड़ो मेरो, तूने धर्म बिगाड़ो मेरो। अरे तेरा हुई सत्यानाश, अधर्मी धर्म बिगाड़ो मेरो। मैं
इधर उसने और ये 100 रुपये पेशकार यादव नगला सबल के रहने वाले, उनकी तरफ से 101 रुपये आए हैं। भगवान सुख शांति प्रदान करे, समाज का सम्मान मिलता रहे। और 50 रुपये ब्रजेश सिंह पाल इमादपुर हीरामन। और 20 रुपये अंकित पाल नगला उमराए, और इसमें लिखा है हिंदू राष्ट्र के लिए। अब ये नहीं मालूम है कि यहाँ एक मजा है कि एक सजा है, क्या लिखा है। और ये 51 रुपये प्रदीप पाल नगला उमराए, इनकी तरफ से 51 रुपये आए हैं। भगवान सुख शांति प्रदान करे, समाज का सम्मान मिलता रहे। इधर रानी कहने लगी, ओरे नीच, तूने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया। अगर ये बात मैं पहले से जानती तो मैं तुझे श्राप दे करके भस्म कर देती, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं। इधर राक्षस कहने लगा, मैंने ये देखा कि तुम्हारी गोद सूनी है, इसलिए बोले गोद खाली है और नीच। मुझे मालूम है तू नीच है, अगर बालक पैदा हुआ तो तेरे जैसा नीच पापी है धर्मी। बोले हाँ होगा तो, लेकिन ऐसा बालक पैदा होगा मेरे समान योद्धा होगा, वह जीत न कोई पाएगा। राजा और नर की बात है क्या, बस इंद्र हार के जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे में कमी होगी। ऋषियों मुनियों को ब्राह्मण को बेशक वो खूब सताएगा, पर ध्यान रहे इतना प्यारी भगवान के हाथ से जाएगा। उसे कोई भी योद्धा हरा नहीं पाएगा। ऋषियों को मुनियों को गौ ब्राह्मण को बहुत सताएगा, लेकिन अंत में उसे भगवान को अवतार लेना पड़ेगा उसे मारने के लिए। राक्षस वहां से अंतर ध्यान हुआ। पवन रेखा अपनी सहेलियों के पास में पहुंची। सहेलियों ने जब देखा तो कहा, पवन रेखा ये हालत तुम्हारी, श्रृंगार बिगड़ा हुआ है, साड़ी फटी हुई है, आखिर बात क्या है। रानी बात बदल के कहने लगी, सहेलियों तुम तो जाने कहां चली गई। एक हट्टा कट्टा सा बंदर आया, उसने मेरा श्रृंगार उजाड़ दिया, मेरी साड़ी को फाड़ दिया। उसने किसी को ये बात नहीं बताई, लौट चली आई। और ये 20 रुपये सचिन पाल, और इसमें लिखा है दिल लेके जा रहे हो कैसे जिएंगे हम। अबे कहाँ जा रहे हैं, वही तो 2 दिन रुकेंगे। हाँ अबे ना जा रहे। किनो नाम है सचिन जाई को, तेरो ही नाम है अच्छा इनको है। वैसे तो मना है ऐसे गीत गाए के लिए, माफी चाहेंगे अपने बुजुर्गों से। अब नई लड़े कहाँ है, रुकत कहाँ है जी। कि दिल लेके जा रहे हो और कैसे जिए